अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवल सिरप के बारे में, जिसकी कंपोजिशन में फिनोरामाइड माइलेट है और ये एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और इसके एक बोतल में 90 ml सिरप जो है वो अवेलेबल होता है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये जो है ये 90 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको इजीली मिल सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सिरप जो है ये बच्चों में यूज किया जाता है। बच्चों में अगर उनकी आंखों में इरिटेशन हो रही है, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, बच्चे बार बार अपनी आंखों में खारिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर उनको उनकी स्किन पर इची या इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा रेडनेस हो गई है उनकी स्किन पर, तो तब भी आप एवल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों की आंखों से पानी निकल रहा है तो तब भी एवल सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर बच्चों के गला खराब है या उनके गले में इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, छींके आ रही हैं या उनके नोज में से पानी निकल रहा है, फ्लू हो रहा है, तो ये सारी कंडीशंस में आप एवल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मौसम जो है आजकल चेंज हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चों में हो रहा है। तो जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उनमें आप जो है ये एवल सिरप का इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले एवल सिरप का इस्तेमाल करने से बच्चों का मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, उनका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो सकता है और गुनूदगी यानी थोड़ी बहुत नींद आ सकती है इस सिरप का इस्तेमाल करने से। तो इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि बच्चों को दवाई दी है तो कहीं ये बेहोशी की दवाई तो नहीं है तो बच्चे सो गए। तो आपने करना ये है कि अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के सिर्फ डोज ही उतनी देनी है, ताकि बच्चे ज्यादा देर सोए भी ना और बच्चे की डोज जो है वो भी पूरी रहे और बच्चा ठीक हो जाए। और कुछ बच्चों में जो है वो नोजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, तो ये जो मेडिसिन है ये कुछ मेडिसिन को इंट्रैक्ट कर सकती है, जैसा कि MAO इनहिबिटर्स को ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है और कुछ ओपियाइड्स और कफ सप्रेसेंट्स सिरप्स होते हैं जिनको ये मेडिसिन जो है वो इंट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट बात करें इसकी डोजेज के बारे में, तो हर बच्चों में बच्चों की एज के हिसाब से, बच्चों के वेट के हिसाब से इसकी जो डोजेज है वो डिफरेंट होती है और बच्चों की कंडीशन को देखते हुए इसकी जो डोज है वो डिफरेंट होगी। तो आपने इसकी जो डोज है वो अपने डॉक्टर को बच्चे को चेक करवा के उसके बाद प्रिस्क्राइब करवानी है। उसके बाद जितनी आपको डॉक्टर इसकी डोज प्रिस्क्राइब करेगा वो उतनी ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसी के साथ ही मेरी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल योर प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।